हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 12 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड पार्ट 2। ठीक, इससे पहले हम ऑलरेडी किया था एक्सपेंडिचर मेथड पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़े थे रूल्स अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड, कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी और कौन सी चीज़ें एक्सक्लूड होंगी। ठीक, और उससे भी पहले हमने किया था वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड से हम अपनी नेशनल इनकम या फिर जीडीपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीज़। और उसके बाद हमने जितने भी वीडियोस थी उनमें एक एक क्वेश्चन पुट किए थे आपके सॉल्व आउट करने के लिए। तो क्वेश्चंस ट्राई करना कि क्वेश्चन आपका आंसर ठीक हो। आंसर तभी ठीक होगा जब आप जितने भी रूल्स हैं अगर आप उनको एग्जामिन करोगे, एक बार उनकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली जो आपकी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक ही होगी। ठीक, फिर भी जो भी कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो कमेंट में पोस्ट जरूर कर देना। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड और उसके बाद करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब व्हाट टू बी एडेड और व्हाट नॉट टू बी एडेड इन नेशनल इनकम बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ये प्रिकॉशंस वही हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैल्यू एडेड मेथड में भी और ऑलरेडी कर चुके हैं इनकम मेथड में भी। तो इसमें जस्ट उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो बदल जाता है। ठीक, चलिए मान लें एग्जांपल के तौर पे इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हम कभी भी ऐड नहीं करते। ठीक, अगर वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तो वैल्यू एडेड मेथड से आ जाएगा। अगर इनकम अर्न फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी एडेड, इनकम अर्न कर रहे तो इनकम मेथड से हो जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर हम करें, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, तो वो एक्सपेंडिचर मेथड से हो जाएगा। क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, उसको एक्सप्रेस करने के जो अलग अलग तरीके हैं, एक वैल्यू है, एक इनकम है और एक्सपेंडिचर है। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने सभी में यूज़ करने हैं। ठीक, प्रिकॉशन कोई भी हो, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। तो आज हम इसी में वही कॉमन पॉइंट कर रहे हैं, इन्हीं को आपने करने हैं। और कई बार क्या है, थ्योरेटिकल आ जाता है 6 मार्क्स में या फिर 4 मार्क्स में। ठीक, व्हाट आर द प्रिकॉशंस या फिर व्हाट आर द प्रिकॉशंस ऑफ इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड सेपरेटली। सो जो इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर हम करते हैं जिन पे, वो कभी भी ऐड नहीं होता नेशनल इनकम में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्यों नहीं होता। ठीक, क्योंकि वो क्या होती है, दैट क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकंड वन, ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड नहीं होती। जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम ही हम ऐड करते हैं, फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स ही हम ऐड करते हैं अपनी नेशनल इनकम में। एज सच पेमेंट्स आर नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब इनकम आर विदाउट एनी रेंडरिंग एनी वर्क या विदाउट डूइंग एनी वर्क। सो थर्ड वन, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वो ऐड नहीं होगा। ठीक, हाँ, दूसरी बात, अगर ब्रोकरेज फीस है और कमीशन है, अगर कोई किसी सेकेंड हैंड बिजनेस करता है, कोई सेकेंड हैंड सेलिंग एंड परचेजिंग का, तो जो कमीशन ले रहा है या फिर ब्रोकरेज फीस ले रहा है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा, क्योंकि वो क्या है, उसकी अर्निंग है, वो उसका एक अर्निंग है, उसने मेहनत करके कमाया है। ठीक, बाय रेंडरिंग सम वर्क। तो कमीशन एंड ब्रोकरेज फीस शुड बी एडेड, बट सेकेंड हैंड गुड्स पे जो हम खर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो ऐड नहीं होगा। तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ वन, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स कभी भी ऐड नहीं होती, लाइक शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सो हम अगर बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड नहीं होती। जो रियल एसेट्स होती हैं उन्हीं को हम डील करते हैं। ठीक, रियल एसेट्स जैसे प्लांट्स, बिजनेस, प्लांट साइज हो गया या मशीनरी साइज हो गया, वो। एंड हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सच फाइनेंशियल एसेट्स, वही बात, अगर कमीशन कोई ले रहा है या फिर ब्रोकरेज ले रहा है, क्योंकि उसका एक ऑक्यूपेशन है वो। ठीक, मतलब शेयर्स एंड डिवेंचर को सेल एंड परचेज करना, तो जो कमीशन और ब्रोकरेज फीस वो ले रहा है वो ऐड होगा। एंड एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन, मतलब ये वही है फॉर सेल्फ प्रोडक्शन, लाइक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर, जो हमने इम्प्यूटेड रेंट किया था लास्ट, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज विल बी इंक्लूडेड। ठीक, ये चीज़ें इंक्लूड होंगी नेशनल इनकम में। तो ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी की थी, ये चीज़ अभी भी की है, और ऐसे पॉइंट्स हैं जो तीनों ही में ही कॉमन है। चलिए अब करते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स।
एक न्यूमेरिकल में सबसे पहले आप एक चीज़ ये समझ गए होंगे, जब हम इनकम मेथड से करते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एफसी, और जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से करते हैं तो हम करते हैं जीडीपी एमपी, और अगर हम वैल्यू एडेड मेथड से करते हैं तो हम करते हैं जीडीपी एमपी। ठीक, तो मतलब एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एमपी निकलता है, और इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपी एफसी, मतलब डोमेस्टिक इनकम। चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब क्या है, जीएनपी पता करनी है एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एफसी पता करनी है। पहले हम यूज़ करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, फिर यूज़ करेंगे इनकम मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड हमने रिसेंटली सीखा है तो हमें ये बिल्कुल आना चाहिए। ठीक, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कर लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से जीएनपी एफसी निकालना, एक्सपेंडिचर मेथड, और हमें निकालना है जीएनपी एफसी। चलिए, तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास निकलेगा जीडीपी एमपी निकलेगा। तो जीडीपी एमपी इक्वल टू, तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके एक्सपेंडिचर मेथड के, वो हमने ऐड करने हैं। ठीक, हमने लास्ट वीडियो में किया था, कंपोनेंट क्या थे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। चलिए हम उसी पे चलते हैं। सबसे पहले हमने किया था प्राइवेट, दैट इज फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम प्लस करेंगे। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये वर्ड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट में, और नेट यहाँ पे यूज़ नहीं है, यहाँ पे यूज़ है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब नेट में प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो बन जाएगा हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा डेप्रिसिएशन प्लस करने पे। तो ये बात समझने वाली है, ये बात होमवर्क वाले क्वेश्चन में भी ये सेम बात रिपीट होगी। तो इसमें क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, तो हमने डेप्रिसिएशन डाल के इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बना दिया। तो जो यहाँ पे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है, मतलब डेप्रिसिएशन है, वो क्या हो जाएगा इसमें प्लस। तो ये भी प्लस करेंगे हम, और जो डेप्रिसिएशन है, मतलब डेप्रिसिएशन को भी प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करके हमारे पास आ गया GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। प्रॉफिट को हम ऐड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इनकम मेथड का है, सीओई इनकम मेथड, रेंट इनकम मेथड। फाइनल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये कंपोनेंट है। उसके बाद इंटरेस्ट यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। नेट करेंट ट्रांसफ़र कभी भी हम ऐड नहीं करते, और ये पहले रूल्स थे डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, तो वहाँ यूज़ होते थे। ठीक, लेकिन यहाँ अभी ये यूज़ नहीं होंगे क्योंकि वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो करेंट ट्रांसफ़र जो भी है उनको हम ऐड नहीं करते। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट्स, जो नेट एक्सपोर्ट है वो होंगे प्लस। और उसके बाद चलिए, अभी तक यही कंपोनेंट है जिनको हमने प्लस करने हैं, तो उनसे हमारा निकलेगा जीडीपी एमपी। ठीक, तो जीडीपी एमपी इसमें निकलेगा, दैट इज पहले 1000 प्लस 200, उसके बाद अगेन प्लस 500 एंड प्लस, क्योंकि डेप्रिसिएशन इसमें मिक्स हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन को जोड़ के ही हमारे पास GDCF बनेगा। ठीक, तो प्लस 60, और उसके बाद प्लस नेट एक्सपोर्ट, और नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू माइनस में है, तो हम इसको ब्रैकेट में ले लेंगे -20। इसको आगे सम अप करेंगे, 1000, 1200, 1700, 1760, 1760 माइनस 20, तो ये हो गया 1740। 1740 जीडीपी एमपी। अब पता करते हैं जीएनपी एफसी क्या है। जीएनपी एफसी क्या है, तो जीएनपी एफसी सबसे पहले हमारे पास जीडीपी एमपी आ चुका है। अब जीडीपी एमपी में से क्या करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है जीएनपी एफसी में। सबसे पहले ग्रॉस है तो ग्रॉस ही रहेगा, उसके बाद डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का नेट में लेके आना है। ठीक है, और जो एमपी है, एमपी को कन्वर्ट करना है एफसी में। पहले एमपी को कन्वर्ट करते हैं एफसी में, एमपी को कन्वर्ट करते हैं एफसी में। तो मार्केट प्राइस में से हम क्या करेंगे, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। अब हमने डोमेस्टिक से जाना है नेशनल में, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या कर देंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो ये जितनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे हमने पहले किए हुए थे। ठीक, यहाँ हम सिर्फ प्लस माइनस ही कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ हमने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी है, 1740।
40 माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स 80 और उसके बाद प्लस नफीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस दैट इज -10 में वैल्यू है -10 और आगे सॉल्व करते हैं दैट इज 80 प्लस प्लस माइनस इधर माइनस हो जाएगा तो 80 और 10 दैट इज 90 हो गए तो सिंपली करो 740 माइनस 90 ठीक या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 740 माइनस 80 अगेन -10 ठीक तो ये हमारे पास 1650 तो GDP मतलब GNP/FC कितना है 1650। अब दूसरी बात अगर एक्सपेंडिचर मेथड से ये आया तो हमारा इनकम मेथड से भी यही 1650 आंसर आना चाहिए। चलिए अब हम यूज करते हैं इनकम मेथड। इनकम मेथड से हमने पता करना है GNP/FC। तो आपको पता है अगर हम सेकंड इनकम मेथड यूज करते हैं तो इनकम मेथड में हमेशा क्या आता है हमारे पास NDP/FC आता है ठीक तो NDP/FC इक्वल टू अब हमने इनके कंपोनेंट पढ़े थे कि हम इनकम मेथड से क्या कुछ ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो कंपोनेंट्स हमने किए थे वो ऐड करते हैं। प्रॉफिट हमने क्या किया था ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए सबसे पहले प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज को प्लस करेंगे और रेंट को भी प्लस करेंगे और उसके बाद ये कंपोनेंट हमारा नहीं है इनकम मेथड का नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे। उसके बाद करंट ट्रांसफर ऐड नहीं होता। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी यूज़ नहीं करेंगे। नेट एक्सपोर्ट नहीं है यहाँ पे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स अभी यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंपोनेंट जोड़ के हमारे पास क्या आ गया हमारे पास आ गया NDP/FC मतलब 400 प्लस 800 प्लस 250 प्लस 150 तो हमारे पास वैल्यू आ गई है दैट इज 400 800 1200 1450 एंड 200 1450 150 दैट इज 1600 तो वैल्यू आ गया 1600। अब नेक्स्ट हमने किस में चेंज करना है हमने फाइनली फाइंड आउट करना है GNP/FC को फाइंड आउट करना है ठीक तो GNP/FC इक्वल टू NDP/FC जो हमारी वैल्यू NDP/FC आ चुकी है ये। अब हमने क्या करना है सबसे पहले नेट से ग्रॉस में जाना है। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग प्लस क्या करते हैं डेप्रिसिएशन नेट को हमने ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन को लेंगे प्लस। उसके बाद डोमेस्टिक को हमने क्या करना है नेशनल में बदलना है तो डोमेस्टिक को हमने नेशनल में बदलना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल में आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ठीक। उसके बाद चलिए NDP/FC की वैल्यू है 1600। उसके बाद प्लस डेप्रिसिएशन जो है उसको प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन है 60। उसके बाद आगे प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है -10 ठीक तो 60 और इधर इसको ये हो गया 70 और अगर हम इसको करेंगे दैट इज 1600 प्लस 1660 -10 हो गया 1650 ठीक है। इसको हम प्लस कर देंगे तो 1660 हो गया और इसको -10 कर देंगे तो ये हो गया 1650। तो NDP/FC पहले NDP/FC निकाला आपने उसके बाद हमने चेंज कर दिया इसको GNP/FC में और आंसर वही आया जो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू आया था। तो सबसे बड़ी बात ये है समझने वाली ये है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कंपोनेंट्स एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं और इनकम मेथड के कौन से हैं जो ऐड करने हैं हमने ठीक और वैल्यू एडेड मेथड भी हमने किया था। चलिए तो हमने यहाँ पे किया था GDP/MP निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड चारों का जोड़ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर फाइनल उसके बाद आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ठीक यहीं तक ही करेंगे क्योंकि नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको पता है इसी को हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं ठीक। तो डोमेस्टिक इनकम हमने फाइंड आउट करनी है
अब कंपोनेंट देखते हैं, कंपोनेंट इसमें कौन कौन से हैं, सब एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंडिचर मेथड वाले हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, दैट इज जीडीपी एमपी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। नेट करंट ट्रांसफर ये ऐड नहीं होता, इसको हम करंट ट्रांसफर्स कोई भी ऐड नहीं होती। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, प्लस उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल अभी ऐड नहीं करेंगे। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को हम प्लस करते हैं। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट दैट इज नेट इंपोर्ट को हम क्या करते हैं, माइनस, नेट एक्सपोर्ट को प्लस और नेट इंपोर्ट को माइनस। उसके बाद जो चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक को हम करते हैं प्लस, मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमें समझना है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। कंपोनेंट्स अगर हमने पहले बात किए थे एक्सपेंडिचर मेथड के, ये वाले। ठीक, इसके थ्रू ही हम लोग इसको सॉल्व आउट करेंगे। चलिए सबसे पहले जीडीपी एमपी पता करनी है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है, 100। उसके बाद प्लस कर देंगे 300। उसके बाद अगेन प्लस कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को, दैट इज ये कितना है, 50। अब यहाँ पे एक बात ये समझना, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, हमारे पास अगर हम इसको चेंज इन स्टॉक को प्लस करेंगे इसमें तो क्या बनेगा, ये बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। एक बात याद रहे जो हमने पहले भी डिस्कस की थी, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा अकेली वैल्यू तो हम यही ऐड करेंगे, ये ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये सेपरेटली पूछेंगे तो हम सेपरेटली ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेपरेटली नहीं पूछा। ठीक, उनकी जगह ये पूछा है, तो यही हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक, यही यहाँ पे पूछा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस, जिससे हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट प्लस 50, उसके बाद हम करेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक है दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 25 माइनस 25, तो ये हो गया 0। उसके बाद करेंगे माइनस कर देंगे नेट इंपोर्ट, तो नेट इंपोर्ट कितना है, दैट इज 10। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। जीडीपी एमपी की वैल्यू 100 प्लस 300 400 450, और 450 ये 0 हो गया, 450 माइनस 10 दैट इज 440। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हमारे पास किसकी वैल्यू है, जीडीपी एमपी की वैल्यू है, राइट। अब हमने क्या करना है, जीडीपी एमपी में से सबसे पहले ग्रॉस को क्या करेंगे, नेट में कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद डोमेस्टिक यहाँ भी है और डोमेस्टिक यहाँ भी, इसको सेम रखेंगे। उसके बाद एमपी को, मार्केट प्राइस को चेंज करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो हमें पता है कि जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं तो माइनस क्या करते हैं, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, चलिए अब उसके बाद जीडीपी एमपी की वैल्यू कितनी थी, सबसे पहले जीडीपी एमपी की वैल्यू थी 440। उसके बाद माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है दैट इज 20। उसके बाद माइनस एनआईटी, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये दिया हुआ है दैट इज 80। ठीक, तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, दैट इज 20 और 80, ये हो गया 100, और 440 माइनस 100 तो ये हो गया 340। तो जो जी एन पी एफ सी था वो कितना है, 340। तो मेन बात अभी भी वही है, सिर्फ हमने क्या किए, इनको समझा। ठीक, जो भी नेशनल इनकम के जितने भी मेथड्स थे, रूल्स थे, वो समझे हैं, और न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ प्लस माइनस ही करना है। तो यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स देगा, क्योंकि 10 मार्क्स का यहाँ से आता ही है। तो टोटल ये यूनिट जो है 10 मार्क्स की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक वर्क है आपका होमवर्क का। ठीक, होमवर्क में आपके पास एक क्वेश्चन है, लेकिन आपने 2 करने हैं। नंबर 1 आपने करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी फाइंड आउट करना है। अब इसी में से दूसरा फाइंड आउट करना है आपने नेशनल इनकम। ठीक, नेशनल इनकम फाइंड आउट करना है इसी में से, मतलब एनएनपी एफसी पता करना है। ठीक, अगर जीडीपी एमपी जीएनपी एमपी पता कर लोगे, उसी को कन्वर्ट कर देना एनएनपी एफसी में। चलो एक हिंट फिर दे देता हूँ, ये चीज़ें प्लस होंगी
डेप्रिसिएशन, अब यहाँ पे वही चीज़ है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये डिस्पोजेबल इनकम आपके सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सिर्फ ये चीज़ समझने वाली है। नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको क्या करोगे, डेप्रिसिएशन के में प्लस करोगे, हमारे पास क्या बनेगा इन दोनों का, हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक, तो वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको ट्राई करना, ग्रुप में पोस्ट कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, जितने भी अदर न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार रिपीट होके आते हैं, अदर न्यूमेरिकल तीनों मेथड में से। ठीक, तो आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।